नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीवीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पंचायत का जनप्रतिनिधि अगर एक्टिव है तो पंचायत के ग्रामीणों की समस्या का निवारण मुमकिन है। तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेला मचपकौनी पंचायत के उप मुखिया हैं, जिन्होंने तमाम वार्ड सदस्य को बुलाकर और सबको डायरी दिया। डायरी इसलिए दी गई ताकि वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो वक्त पर नोट कर सके, ताकि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो दूसरी जगह भी वक्त पर बताया जा सके। चूँकि समस्याएं अनेक हैं तो याद तो रहता नहीं, इस वजह से याद दहानी के लिए डायरी वितरण किया गया और ये संदेश दिया गया कि इस डायरी में वार्ड की समस्याओं को अंकित किया जाए। वहीं दूसरी ओर परिहार प्रखंड के जितने भी मुखिया जनप्रतिनिधि हैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाकर बकरीद जो त्यौहार आ रहा है और श्रावण मेला भी है, इनकी तैयारियों के लिए शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें परिहार प्रखंड के लगभग तमाम मुखिया और समाज सेवकों की उपस्थिति दर्ज की गई। ये होना भी चाहिए, इसलिए कि जनप्रतिनिधि और समाज सेवक हजरात अगर एक्टिव रहेंगे तो किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न होगी। शांति समिति की बैठक में बताया गया कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मोहब्बत के साथ त्यौहार मनाएं, किसी को कोई तकलीफ़ देने की कोशिश न करें। शांति समिति के बैठक के ज़रिए ये दिशा निर्देश दिया गया कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अपना त्यौहार मनाएं और सही तरीके से माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने में प्रशासन की सहायता करें। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बेला मचपकौनी पंचायत के अंदर, जहां पर हमारे संवाददाता अर्धेनु शेखर सोमन जी मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर बातचीत हो गई, लाइव सुनिए। देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल। हम अभी पहुंचे हैं बेला मचपकौनी पंचायत के ग्राम गुरारी पंचायत भवन के पास। यहाँ उप मुखिया के उपलक्ष्य में और वार्ड सदस्य भी सभी आए हुए थे। उनके उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग बुलाया गया था पंचायत के विकास के बारे में। हम जानते हैं उप मुखिया के द्वारा क्या क्या विकास करेंगे। देखिए, हमारे पंचायत में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क है, जो नाली निर्माण का समस्या है, उस सभी बिंदु पर सभी वार्ड सदस्यों के साथ हमने एक महत्वपूर्ण बैठक करके सभी वार्ड में जो हो रही समस्या है उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। चाहे आंगनवाड़ी केंद्र का मामला हो, चाहे नल जल का मामला हो, या विद्यालय का मामला हो, या स्वास्थ्य विभाग का हो, या सड़क का हो, सभी बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा किया और एक एक करके सभी काम को पूर्ण करेंगे। खास करके हम लोगों के वार्ड में जो सरकार द्वारा जो नल जल का मेंटेनेंस का पैसा दिया जाना था, अनुरक्षक का पैसा दिया जाना था, आज तक हम लोगों को ग्राम पंचायत से हमारे खाते में नहीं आया है। उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं और आगे हमारे पंचायत की स्कूल की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था और नल जल को सुचारू रूप से चलाने की जो प्रक्रिया है उस पर सभी वार्ड सदस्य हम सब अपनी अपनी राय दे करके विस्तार से हमने चर्चा किया है और आगे इस रणनीति पर काम करेंगे। और हम लोगों का जो भत्ता है, पूर्व के जो वार्ड सदस्य थे उनका भी आज तक भत्ता नहीं आया है। अगर ये आपके माध्यम से सरकार तक अगर हमारी बात जाती है, अगर ये जिला प्रशासन अगर इस काम को जल्द नहीं है तो हम लोग उसके लिए जन आंदोलन करने के लिए भी रणनीति बनाए हैं। आपने जो डायरी सभी वार्ड सदस्य को बांटे हैं तो अपने बच्चे बांटे हैं? डायरी हम उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य उप मुखिया अपने नेता के उप मुखिया करते हैं, तो हम भाई होने के नाते सब लोग हमारे भाई हैं और साथी हैं। तो हमने अपने एक निजी कोर्ट से पंचायत के कार्य जो समस्या है उसको इस डायरी पर नोट करने को एक डायरी अपनी तरफ से उपहार के तौर में देने का काम किया। बहुत अच्छा, जय बिहार।
अर्धेंद्र सुमन। अभी हम पहुंचे हैं सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र के पास और कैमरामैन में अरविंद कुमार जी अभी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही उप मुखिया और वार्ड सदस्य के मेंबर सभी उपस्थित है और साथ ही ग्रामीण भी मौजूद है और उनका राय जानेंगे क्यों ये बंद है। स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल क्यों बंद है, ताकि बहुत दिक्कत हो रहा है। आने जाने वाले जितने भी मरीज है सभी को समस्या हो रही है, इनके बारे में जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामरे राजकन पासवान हुआ, ग्राम बुरहारी, थाना बेला, जिला सीतामढ़ी। अच्छा, आप अभी क्या है, कोई विभाग में है? नहीं, हम कोई विभाग में नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम इस हॉस्पिटल के बारे में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसको मैं छुआ नहीं हूँ। सब में 70 आवेदन देकर के टोटल चीज करके मैं 2 दिन अनशन भी किया था। अस्पताल बंद रहता है ना? बराबर कि क्या? हाँ, इस अस्पताल में कोई न चिकित्सक है, न कंपाउंडर है, न कोई एनम है, न कुछ नहीं है। हाँ, एक चपरासी के रहता है और वही डॉक्टर जो है उसी के अथी पर है और सदा के लिए बंद रहता है। कम से कम 50 लाशें यहाँ मर गई है। 50 फिर देखता बंद तो चला जाता है। पड़ोस वाले महिलाएं भी यहाँ डेथ कर गई है पैसा के अभाव में। पड़ोस वाले महिला डेथ कर गई है और इसके चलते मैं सरकार से ये वार्ड मुखिया साहब से वार्ड उप मुखिया साहब विनय जी से मांग करता हूँ कि इनके नेतृत्व में कार्यक्रम चले और यहाँ थूक लसा लगा करके जितना मरीज हो सबको सुविधा हो। यहाँ बहुत दिक्कत है। एक पूर्व मान में लीजिए यहाँ से जो मान लीजिए नहीं सुविधा मिलता होता, सब कहाँ जाते होंगे दिखाने? यहाँ से नहीं सुविधा मिलता है तो यहाँ से परिहार जाते हैं। परिहार में पैसा का अभाव में रास्ते में दम तोड़ दिया जाता है। कितना मर भी है ना? हाँ, बहुत ऐसे मरीज का है। हाँ, मैं पीछे इस चीज को हम स्वास्थ्य विभाग को लेट होगा तो मर जाएगा, स्वाभाविक है। हेड ऑफिसर को अभी बच्चा मरा है तो उसको नाइट में हम उसको दे दिए कि यहाँ बच्चा मरा है। फिलहाल कितने पहले दिन पहले मरा? 1 महीना पहले एक बच्चा कितना साल? हाँ, बच्चा मिला था, मतलब कि 3.5 साल का बच्चा। क्या हो गया था? उसका हो गया था मतलब कि बीमारी। अच्छा, कौन बीमारी हुआ था? चमकी बीमारी था। सरकार के द्वारा हाँ, जापानी जो अथी है ना, इंसेफ्लाइटिस, अच्छा, वही बीमारी था। इसके चलते उसके यहाँ मर गया। हाँ, यहाँ तो सुविधा था ही नहीं, यहाँ तो सुविधा था ही नहीं, इसलिए वो रास्ते में जाने के क्रम में रास्ता में जाने में दम तोड़ दिया। हमने उसको सब कुछ किराए पर 4 व्हीलर करके भेजा, लेकिन रास्ते में दम तोड़ गया, है ना। इसलिए मैं सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि अविलंब इस हॉस्पिटल में आने की पहल का व्यवस्था किया जाए। नहीं तो हॉस्पिटल का क्या नाम है अभी? फिर अभी पहले ये हॉस्पिटल था राजकीय औषधालय, 6 बेड का हॉस्पिटल था। अब उस जमाने में 6 बेड के हॉस्पिटल था यहाँ, उस जमाने की यहाँ की आबादी नंगन्य थी। अभी वहाँ हाँ बहुत, अभी उसके 100 पुराने पंचायत भवन के सभागार में ग्राम पंचायत राज बेला मतोनी के 16 वार्ड से आए हुए हमारे वार्ड सदस्य साथी और हमारे वार्ड सदस्य बहना, जिनकी प्रतिनिधि पति, जो सभी लोग यहाँ आए हैं, भरत जी, रिजवान जी और छोटे जी, इंदल जी, पप्पू भाई, मुकेश जी और केशव जी और मुजफ्फर जी हैं और हमारे बड़े भाई लाल बाबू जी और राम बाबू राम और हमारे मित्र चिरंजीवी भारत जी, सभी साथी और हमारे एक वीरेंद्र पासवान जी जो अभी यहाँ आकर के कुछ जरूरी काम से गए हैं। हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी लोगों ने अपने अपने वार्ड का जो समस्या रखा, उस सारी समस्या को आपके उप मुखिया विनय कुमार झा, आपकी जो भी समस्या है, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव होती है तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनता है। ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है और वार्ड में वार्ड सदस्य का चुनाव होता है और पंचायत समिति सदस्य का होता है और जिला परिषद का होता है। इन सबको डायरेक्ट वोट देने का काम करती है जनता और वो अपने अपने पद पर शोभित होते हैं और जनता का समस्या को सुन करके जनता का समस्या हल करते हैं। लेकिन उसी बीच में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो वार्ड सदस्य अपने नेता के रूप में उप मुखिया का चुनाव करते हैं। साथियों, आप लोगों ने, मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने वार्ड सदस्य साथी में से एक साथी पर विश्वास करके उसको उप मुखिया बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी को अपने ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, यह वचन देता हूं कि मैं अपने जरूरत पड़ने पर मैं अपने मान सम्मान और अपनी जान की भी कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन आपके मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा।
लेकिन साथ ही आज समस्या ऐसा है कि पूर्व में हमने माननीय मुखिया जी के कार्यकाल पर भरोसा कर करके उनके कार्यकारिणी के मीटिंग में हम सभी साथियों ने निसंदेह उन पर सिग्नेचर करने का काम किया, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत में कहीं भी काम हुआ तो हमारे एक वार्ड सदस्य साथी का उसमें पूछा नहीं गया और उनकी सहभागिता कहीं पाई नहीं गई। उससे कहीं न कहीं हमारे सभी वार्ड सदस्य के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का माननीय मुखिया जी ने कार्य किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और कल उन्होंने ग्राम पंचायत में जो कार्यकारिणी का बैठक रखा है, उस बैठक में आप सबके सहयोग से मैं इस बात को पूरे पुख्ता से रखूंगा और ऐसे हमारे वार्ड सदस्य साथियों का मान सम्मान पर अगर आ जाएगा तो मैं एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूं और किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करूंगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो गाइडलाइन है, और एक बात मैं आपको और आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने जिन साथी पर भरोसा करके उप मुखिया बनाया है, आपने सही निर्णय लिया। आपने जिसको चुना वो आपके आज के वर्तमान मुखिया जी से एक पैसा एक कदम कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि मुखिया जी पहली बार मुखिया बने हैं और मैं दूसरी बार आपके ही ग्राम पंचायत वार्ड से निर्विरोध चुन करके आता हूं। और मैंने माननीय मुखिया जी हमारे वार्ड में जाकर के लोगों से क्या पूछते हैं कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा लिया जाता है। अरे माननीय मुखिया जी, आपको अगर पूछना चाहिए तो हमारे वार्ड में जाके ये पूछिए कि आपके वार्ड में नल जल दिन में कितने बार चलता है। आपको पूछना है तो आप ये पूछिए कि 2016 से 2022 तक आपके वार्ड में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिला है। आपको पूछना है तो ये जाके पूछिए कितने गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान का काम पूर्ण करने का मैंने काम किया है। लेकिन आप जाकर के हमारी बदनामी करते हैं और काम जब आप करते हैं तो वहां के वार्ड सदस्य को आप नहीं बुलाते हैं। ये सब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथियों, मैं आपको वादा करता हूं दूसरी बात कि हम लोगों का ये राइट है, हम लोगों का ये अधिकार है, हमारी मर्जी के बिना पंचायत में पत्ता नहीं हिल सकता है। हम लोगों को कार्यकारिणी में हम लोगों ने योजना उनको दिया है और कार्यकारिणी में सब सहमति से हमको पास करना रहता है। लेकिन हम लोगों ने माननीय मुखिया जी पर भरोसा किया। मुखिया जी कहे कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा जो करना है कीजिए, काम कीजिए, ताकि जनता में हंसी मैसेज आए। जनता में आपका अपना मैसेज गया, लेकिन आपने बड़े भाई की भूमिका में आप हैं, लेकिन छोटे भाई को मान सम्मान का भी आप ख्याल नहीं कर सकते हैं। वो तो हम आपका कैसे मान सम्मान का ख्याल करेंगे। आप पंचायत में बिचौलिया के माध्यम से काम करा रहे हैं। और हमारे सभी वार्ड सदस्य साथी को कल कार्यकारिणी की बैठक है, पूर्व में पंचायत में जितने काम हुए हैं उसका एस्टिमेट, उसका एमबी, इस योजना से कितनी राशि ग्राम पंचायत में आया है, वो सारी जानकारी कल हम लोग लेंगे। उसके बाद आगे का दिशा निर्देश तय करेंगे कि भाई आगे कौन सा काम जरूरी है। जैसे हमारे लाल बाबू साथी जी ने बताया कि मुखिया जी को हम कहें कि ये रोड हमको बनाना है, मुखिया जी ने इनको जवाब दिया कि 10 साल के बाद बनेगा। क्या लाल बाबू जी 10 साल के बाद काम करने के लिए उनको लोगों ने वार्ड सदस्य बनाया है? और लाल बाबू जी को जैसे मुखिया जी ने जवाब दिया 10 साल के बाद, मुखिया जी अगले कलम से अगला योजना आपको यही रोड बनाना पड़ेगा। अगर आप जीत पर अड़े हैं तो हम भी जीत पर अड़े हैं कि आपने जिस रोड को 10 साल के बाद बनाने का काम बात किया है, ये रोड आपको 10 दिन के अंदर में बनाना पड़ेगा। अगर आपके ग्राम पंचायत में राशि है तो हम सारे 16 वार्ड सदस्य मिलकर के सर्वसम्मति से पारित करके मैं अपने साथियों का मान सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। अगर जो साथी हमारा जहां चाहेंगे वही काम होगा। कल कार्यकारिणी की बैठक है, पहले जो काम हुआ है उसका पूरा जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग 16 वार्ड में जाकर के भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो रोड ज्यादा जरूरी है वही रोड बनेगा। माननीय मुखिया जी बिचौलिया के द्वारा जो काम करा रहे हैं वो कौन सा रोड बना रहे हैं जहां पानी नहीं लग रहा है, जो रोड भरा हुआ है, जिसमें सोलिंग पहले से सुरक्षित है, ऐसे रोड बना रहे हैं। मेरे ही गांव में 15 नंबर वार्ड में हरजन की बस्ती है, कमर भर पानी लगता है, घुटना भर थाल है, लेकिन उस रोड को मुखिया जी ने कभी देखने का काम नहीं किया। हमारे वार्ड सदस्य साथी भी योजना में इस काम को दिए, लेकिन आपने योजना मांगा, मैंने आपको लिखा दिया, लेकिन कार्यकारिणी में ये पारित नहीं हुआ था कि ये रोड पहले बनेगा। कार्यकारिणी में 14 नंबर वार्ड में जहां पर पानी का टंकी लगा हुआ है, जहां वार्ड सदस्य को जाना है मोटर चालू करने के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारी को जहां जाना है, ये रास्ता चल करके हम लोग देखेंगे
कमर भर से कम खड्डा नहीं है, कोई आदमी जाएगा उसका हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन आपने वहाँ एक टोकर टेलर मिट्टी गिराने का काम नहीं किया। मेरे ही गांव में 15 नंबर में हरिजन की बस्ती है, 200 आदमी का घर है, कमर पर पानी हेल कर जाता है। सभी वार्ड सदस्य को मैं आमंत्रण देता हूं कि हम सब लोग साथ में चलकर उसकी समस्या को देखेंगे। कमर पर पानी है, लेकिन यहाँ आपने रोड़ा पत्थर टुकड़ा और एक टेलर मिट्टी गिराने का काम नहीं किया। और 16 नंबर वार्ड में जहाँ पर 1 नंबर रोड था, एक बूंद पानी नहीं लगता था, 1 नंबर खरंजा था, आपने उसको उखड़वा करके बरसात में फेंकवा दिया है। और हमारे वार्ड की जनता आज कीचड़ में आपकी लापरवाही, आपके गलत काम करने का तरीका से आज जनता हमारा था